कल हमने देखा कैट को किसी ने मार दिया और उसका कातिल उसकी किडनी खाता है। विल के कहने पर ओडी हैनिबल को पकड़ लेता है। जैक हैनिबल का फोन ट्रेस कर रहा था। अब आगे शहर के पूल में हैनिबल जाल में फंस चुका था। ओडी, आज से मैं कॉपीकैट किलर हूँ। हैनिबल, अगर तुम मुझे खा सके। अचानक वहाँ जैक आता है, जिसे देखकर ओडी हैरान होता है। जैक, अपने हाथ ऊपर करो। हैनिबल, इसके पास गन है जैक। लेकिन ओडी गन इस्तेमाल नहीं करने वाला था। तभी जैक गोली चलाता है। हैनिबल नहीं चाहता था कि ओडी जैक के हाथ जिंदा लगे। मरता मरता ओडी बकेट को किक मारता है, लेकिन जैक हैनिबल को बचा लेता है। दरअसल जब विल को पता चलता है कि ओडी भी एक किलर है, तो वो जानबूझकर उसे हैनिबल के पास भेजता है। विल को पता था कि दोनों की लड़ाई में खून बहेगा, लेकिन इससे समाज का फायदा होगा। ओडी की मौत के बाद विल समझ जाता है कि शैतान को मारने के लिए उसे भी उसके जैसा बनना होगा, क्योंकि इस शैतान को FBI नहीं पकड़ सकती, जो सबूत मिलने के बाद सोचना शुरू करती है। अगले दिन जैक विल के पास आता है। जैक, हैनिबल पर जानलेवा हमला हुआ है। हमलावर यहीं काम करता था। विल उसे सुन रहा था। जैक, मुझे पूरा यकीन है उसी ने घर में और जज का कत्ल किया होगा। विल, उसने घर में कत्ल किया था, लेकिन उसने जज को नहीं मारा था। जज को तो कॉपीकैट किलर ने मारा था। जैक, क्या तुम्हें सब पता है? विल, उसने बताया था। जैक, फिर तुमने उसे हैनिबल को मारने को कहा। विल, मेरे कहने से कुछ नहीं होता जैक। जैक, लगता है तुम्हें हैनिबल से नफरत है। विल, मुझे नफरत है कॉपीकैट किलर से। मुझे नफरत है हैनिबल के काम से। जैक, वो ऐसा क्या काम करता है? विल, जरा सोचो, उसका पहला और मुख्य काम क्या होता है? वो कौन सी चीज के लिए कत्ल करता है? जैक, क्या वो ऑर्गन्स खाता है? विल, सोचो, उसे कत्ल करने की जरूरत क्यों पड़ती है? जैक, तुम ही बताओ। विल, क्योंकि अगर उसने कत्ल नहीं किए तो मीट खराब हो जाएगा। जैक, हैनिबल कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। विल, मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि हैनिबल जल्द ही डिनर पार्टी करेगा, जिसमें हम वाइन के साथ साथ उन लोगों को भी खा रहे होंगे जो हमसे न्याय की उम्मीद करते थे। जैक विल की बातें सुनकर हैरान होता है। कुछ देर बाद हैनिबल के घर में। हैनिबल, अब मैं विल पर यकीन नहीं कर सकता। जैक, तुम्हारी जगह कोई भी होता वो भी यही सोचता। हैनिबल, मैं चाहता हूँ कि हमें इन चीजों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। जैक, मुझे तुम्हारी मदद करने में खुशी होगी। हैनिबल, मैं डिनर पार्टी अरेंज करने वाला हूँ। ये सुनकर जैक हैरान होता है। हैनिबल, और याद रखना, तुम्हें जरूर आना होगा। जैक, मैं ये मौका नहीं छोड़ूंगा। जैक हैरान था कि विल शर्त जीत गया। अब जैक की बारी थी। अगले दिन फोरेंसिक लैब में जिम्मी ट्री की डालियां काट रहा था। बेन, विक्टिम का नाम शेल्डन है, वो काउंसिल मैन था। जिम्मी, शेल्डन के सिर पर ये ताज की तरह रखा गया था। जैक, इसके फेफड़ों से कुछ मिला? जिम्मी, पानी, ये पानी में डूब गया था और इसके फेफड़े पानी से भर गए थे। इसे मारने से पहले पानी में 2-3 दिन तक खड़ा रखा गया। जैक, ट्री उगाने के लिए। जिम्मी कहता है शायद। बेन बताता है कि पानी में कुछ जीव थे। जैक, यानी फेफड़ों का पानी बताएगा कि ये मरा कहाँ? बेन मैप से बताता है कि ये जीव इस जगह हो सकते हैं। स्टेट हॉस्पिटल में। हैनिबल विल के पास आकर कहता है, मुझे लगता है हमारी दोस्ती टूट रही है। फिर वो कहता है, वो दोस्ती जिसे एक तरफ से मैंने संभाल कर रखा, लेकिन दूसरी तरफ वाला लापरवाह है। विल उसे सुन रहा था। हैनिबल, तुमने मुझे मारना चाहा विल। इन चीजों को भूलना आसान नहीं होता। विल उसे चुपचाप सुन रहा था। हैनिबल, तुमने मुझे निराश किया। अब वो कहता है, मैं देखूंगा कि तुम अब क्या करते हो, क्योंकि उससे कई लोगों को नुकसान होगा। विल उसके इरादे समझ जाता है। हैनिबल, तुम्हारे काम की दुगनी कीमत अलाना चुकाएगी। कुछ देर बाद आज रेसिपी बुक से छांटकर नई नई मीट की डिशेस बनाई जा रही थी। बनाने वाला था शेफ हैनिबल, जो डिनर पार्टी करने वाला था। कुछ देर बाद गिड अपना आपा खोकर कहने लगता है कि मैंने जिस नर्स को मारा था वो बहुत प्यारी थी। फिर वो नर्स की मौत का मजाक उड़ाता है और गार्ड्स के परिवार को भी भला बुरा कहता है।
जिसके बाद गार्ड्स उसे मारते हैं। वो उसे उठाकर सीढ़ियों से नीचे फेंक देते हैं। गिड को पता चल गया था कि जुबान पर काबू रखना बहुत जरूरी होता है। कुछ देर बाद डिनर पार्टी शुरू हो जाती है। लोगों को नई नई डिशेस दी जाती हैं। जैक भी वहां आता है। विल का डॉक्टर फ्रेड भी वहीं था, जो विल की बातों को कुछ देर के लिए सच मान लेता है। जैक और फ्रेड दोनों कुछ भी ना खाने का फैसला करते हैं। हैनिबल जैक से, तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम मेरे मुख्य मेहमान हो क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी। जैक, मेरे प्यारे दोस्त, मैं ज्यादा रुक नहीं सकता, लेकिन मैं घर के लिए खाना जरूर लेकर जाऊंगा अगर तुम्हें ऐतराज ना हो। हैनिबल, जरूर, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना पैक करवाता हूँ। जैक, नहीं नहीं, ये ठीक है, मुझे सिर्फ एक कंटेनर चाहिए, मैं खुद ही इसमें खाना डाल लूंगा। जैक की ये बात हैनिबल को अच्छी नहीं लगती। जैक अपनी मर्जी से खाना उठाता है। हैनिबल, इसे जल्दी खा लेना, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। अब कंटेनर में खाना डालकर जैक चला जाता है। डरा हुआ फ्रेड खड़ा सब देख रहा था और हैनिबल उसके साथ शरारत करता है। कुछ देर बाद जैक फोरेंसिक टीम को कंटेनर का मीट चेक करने को कहता है। दूसरी तरफ सिटी हॉस्पिटल में अपनी जुबान की वजह से जहां पहुंचने वाले गिड को लगता है कि कोई उसके पास आ रहा है। गिड का अंदाजा बिल्कुल सही था और उसके पास आने वाला हैनिबल था। अगले दिन सुबह गिड की जगह हॉस्पिटल में गार्ड की लाश थी। बेन, इसे मछलियां पकड़ने वाली हुक से टांगा गया है, लेकिन इस बार हुक में कुछ इंसानी बालों का इस्तेमाल हुआ है। कोई गार्ड की लाश से सभी ऑर्गन्स निकाल कर ले गया था जो इन्हें बना रहा था, और वो भी पूरे मजे के साथ। वैसे आज हैनिबल अपने साथ गिड को भी डिनर करवाने वाला था, जिसकी बैक टूट चुकी थी और वो खड़ा तक नहीं हो सकता था। फोरेंसिक लैब में टीम बताती है कि हैनिबल के घर से जो खाना मिला है वो एनिमल मीट है। इसके बाद वो हॉस्पिटल के गार्ड के बारे में बात करते हैं। टीम बताती है कि गार्ड को कॉपीकैट किलर नहीं मारा है। गार्ड के शरीर से मिली हुक्स में कैट के बाल लगे थे। गार्ड के ऑर्गन्स बिल्कुल उसी तरह सफाई से निकाले गए जिस तरह कैसी के निकाले गए थे। जैक कहता है, यानी विल कॉपीकैट किलर नहीं है। स्टेट हॉस्पिटल में फ्रेड विल को आजाद करने आता है। हॉस्पिटल के गार्ड की मौत के बाद ये साफ हो चुका था कि विल निर्दोष है। विल, सब कुछ तेजी से हुआ। फ्रेड, आखिर कॉपीकैट किलर ने तुम्हें आजाद करवा ही दिया। अब विल आजाद था और जैक उसका स्वागत करता है, लेकिन विल अपना रास्ता खुद चुनना चाहता था। जैक, सभी का मानना है कि हैनिबल एक निर्दोष आदमी है। विल रुककर पूछता है, तुम उसे निर्दोष मानते हो? जैक, नहीं। जैक के यही शब्द विल के लिए काफी थे। कुछ देर बाद जैक और विल क्राइम सीन पर आते हैं, जिसे FBI ने शेल्डन के फेफड़ों से मिले पानी की मदद से ढूंढा था। शेल्डन को इसी जगह मारा गया था। विल और जैक के सामने सर्जिकल टूल्स पड़े थे, जिनसे शेल्डन की सर्जरी की गई थी। अब विल कल्पना करता है। विल की कल्पना में यहाँ लंबे समय से कातिल काम कर रहा था। वो इस जगह को अपना घर मानता था। अब विल आगे बढ़ता है और कहता है, मैंने इसके अंदर बीज उगाए, उन्हें धीरे धीरे बड़ा होता देखा। मेरा काम देख मुझे अच्छा लगता था। विल कल्पना से बाहर आता है। विल, हमें जहाँ से जितने भी सबूत मिलेंगे वो सभी हैनिबल को बचाएंगे। जैक समझ जाता है कि विल के अनुसार ये काम हैनिबल का है। कुछ दिनों के बाद हैनिबल के घर कोई आता है। हैनिबल दरवाजा खोलता है और सामने विल खड़ा था। विल अंदर आकर कहता है, मैं तुमसे समझौता करना चाहता हूँ। हैनिबल, हमारी दोस्ती तो खत्म हो चुकी थी। विल, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा इलाज करो। ये सुनकर हैनिबल हैरान होता है, क्योंकि यही तो वो चाहता था। अगले दिन एक स्टेबल में एक प्रेग्नेंट घोड़ी शायद मरी पड़ी थी। डॉक्टर उसे देखता है और मरी हुई घोड़ी का पेट सिला हुआ पाता है। अब डॉक्टर मरी हुई घोड़ी का पेट खोलता है ताकि उसका बच्चा बाहर आ सके, लेकिन अंदर से एक औरत की लाश बाहर आती है। कुछ देर बाद फोरेंसिक लैब में बेन, इसका नाम सारा है, ये उसी स्टेबल में घोड़ों की केयर टेकर थी जहाँ इसकी लाश मिली है। ये पिछले हफ्ते से लापता थी। अब जिम्मी सारा के मुंह को चेक करता है, लेकिन सारा के गले में कुछ था जिसे देख जिम्मी डर जाता है।
अब बिन कोशिश करता है लेकिन वो भी अचानक डर जाता है। बिन, इसकी धड़कन चल रही है। अब जिम्मी चेक करके कहता है धड़कन चल रही है। अब जैक आगे आकर सारा को चेक करके कहता है अंदर कुछ है। सारा के पेट को चीरा जाता है, उसे पूरा खोला जाता है और तभी अंदर से एक जिंदा पंछी बाहर आता है। पंछी को देखकर जैक हैरान रह जाता है कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। कल विल इस खतरनाक क्राइम सीन की कल्पना कर किलर की सोच जानेगा। शायद नया किलर घोड़ों के अंदर इंसानों को जिंदा डालता था। और हाँ, कल हैनिबल एक बहुत बड़ी चाल चलेगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।